हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएस और कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके होंगे। मैं ये क्लास स्पेसिफिकली +1 क्लासेस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। +1 अकाउंटेंसी की हमारी ये क्लास रहेगी और इस क्लास में हम लोग टर्म 2 से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को क्या करने वाले हैं, यहाँ अपलोड करने वाले हैं। उन्हीं से रिलेटेड ये क्लास में आपकी कंटिन्यू कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है उसको हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। आइए समझते हैं एक बार टर्म 2 में हमारे पास क्या क्या आएगा। बुक रहेगी हमारी अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो है ना क्वेश्चंस दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं। और याद रखिए ये बुक बड़ी ही यूनिक एंड अल्टीमेट है बिकॉज ऑफ इट इज़ कंटेनिंग वेरी मच है ना हार्ड वर्किंग प्रोजेक्ट। लाइक या केस स्टडीज दी गई हैं, आपको एडिशनल स्टडी मटेरियल मिलेगा, वर्कशीट्स भी हैं इसमें अवेलेबल। तो आपको अलग से कोई सेपरेट बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये सब वर्किंग करने के लिए मैक्सिमम आपको इस बुक के अंदर क्या है अवेलेबल होने वाला है। इस बुक के अंदर जो मैक्सिमम क्वालिटीज़ हैं वो सारी क्वालिटीज़ यहाँ डिस्प्ले की गई हैं। आप इस बुक को देख सकते हैं। खरीदना चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने परचेज लिंक भी डाल दिया, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं या अमेजोन पे जाके डायरेक्ट विजिट करें और इसको परचेज करें। और जो ऑथर है डॉक्टर विनोद कुमार जी, उनका यदि आपको मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट है या डायरेक्ट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उनका नंबर भी मैं अपडेट कर दूंगा साथ के साथ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप उनको डायरेक्टली जो है ना अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इवन दो प्रॉब्लम्स आप जब भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार के, तो प्लीज़ यू कैन ऑल्सो शेयर विद अस, ताकि हम भी आपको उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने में बेहतर रोल प्ले कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम अपने टर्म 2 के सिलेबस से, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा कि टर्म 2 के सिलेबस में 11th क्लास में हमारे पास अब बचा क्या क्या है। दिस इज द कंटेंट पार्ट ऑफ आवर +1 क्लास, जिसमें आपने टर्म 1 में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 4th IFRS एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन अकाउंटिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग and business transactions, source documents, vouchers, accounting equation, rules of debit and credit, and preparation of ledger, trial balance, subsidiaries books like cash book and other subsidiaries books like purchase book, sales book है ना, purchase return, sales return, इन बुक्स के बारे में डिस्कशन किया। एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ तक आप जो है बेसिकली टर्म 1 में कर चुके थे। साथ ही साथ हमने इसके अलावा डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये 2 चैप्टर भी किसमें कंप्लीट किए थे, टर्म 1 में कंप्लीट किए थे। अब टर्म 2 में हमारे पास जो सिलेबस है वो उस सिलेबस में हम लोग क्या क्या शामिल करने वाले हैं। उस सिलेबस में हमारे पास बेसिकली इंक्लूडेड रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टर्म 2 के लिए, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज टर्म 2 के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट टर्म 2 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट टर्म 2 में, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स टर्म 2 में। साथ साथ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये भी हमारा टर्म 2 का पार्ट रहेगा। तो ये जो टॉपिक हमारे पास बचे हुए हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, 13th चैप्टर, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, ये हमारे टर्म 2 का सिलेबस है। और आइए स्टार्ट करते हैं अपने टर्म 2 के सिलेबस में। जो सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से हम अपना स्टार्ट करते हैं टर्म 2 का सिलेबस। और यहाँ पर इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले जो भी टर्म 1 में आप सिलेबस कर चुके हैं उनमें आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। साथ ही साथ लेजर पोस्टिंग भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो चैप्टर आने वाले हैं लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विदाउट एंड विद या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनमें हम लेजर बनाने वाले हैं। तो लेजर तभी आएंगे जब आपको जर्नल एंट्री आती होंगी और उनसे हम लेजर क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। अलग अलग बुक में ये अलग अलग चैप्टर हो सकता है। डीके गोयल सर की बुक में ये चैप्टर नंबर 18 या 19 हो सकता है, या जो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंट्स में 13th, MBD की बुक में अलग हो सकता है, TS ग्रेवाल सर की बुक में अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको एक बात और कंफर्म करा दूं कि देखिए बेस्ट के लिए तो बुक आप जो यूज करते आ रहे हैं वो सारी बेस्ट बुक है, लेकिन फिर भी बेस्ट के लिए बुक मैं यूज कर रहा हूँ अपने यहाँ पर अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। तो
तो आप यहाँ से इसको कवर करें, और अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो आपके पास अदर बुक्स हैं, वहाँ पर आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वहाँ से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से थोड़ा सा बेस लेकर चलेंगे, बाकी की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमारे पास है क्या पढ़ने के लिए। चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सबसे पहले हम चलते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। हमें सबसे पहले सीखना है मीनिंग ऑफ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशंस। एरर्स होती क्या हैं और उनके रेक्टिफिकेशंस के तरीके क्या, कैसे हम उनको रेक्टिफाई करेंगे। फिर हमारे पास बात आएंगी एरर्स। एरर्स कौन कौन सी हैं, रीजन ऑफ एरर्स, किन कारणों से एरर्स होती हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एरर ऑफ कमीशन क्या है, एरर ऑफ ओमिशन क्या है, कंपनसेटिंग एरर्स क्या है, एरर्स रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा प्रेजेंट की जा सके, जिनको ट्रायल बैलेंस से हम आइडेंटिफाइड कर पाएं, और जिनको ट्रायल बैलेंस से हम आइडेंटिफाइड ना कर पाएं उनको बोलते हैं एरर्स रिवील्ड एंड एरर्स नॉट रिवील्ड। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मेथड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन में वन साइडेड एरर्स कैसे रेक्टिफाई करेंगे, टू साइडेड एरर्स कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन फाइनल अकाउंट्स क्या रहेगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे बड़े ही डिटेल से। और इसीलिए मैंने ये चैप्टर और ये जो पार्टिकुलर टर्म 2 का सिलेबस है वो हमने अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी ट्राया है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बड़ी ही डिटेल में दी गई हैं। यहाँ पर चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ की टर्म्स हमें दिए गए हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। आइए एक बार हम की टर्म्स पर नज़र डाल लेते हैं, ताकि चैप्टर को पढ़ते वक्त यदि वो बीच में आए तो आप उनका मतलब अच्छे से समझ पाए। पहला पॉइंट है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। देखिए, रेक्टिफाइंग एंट्रीज का क्या मतलब होता है। रेक्टिफाइंग का मतलब होता है किसी चीज को करेक्ट करना। करेक्ट कब की जाएगी, जब हम इसके लिए जनरल एंट्री वो करेंगे जो रिक्वायर्ड है, जिसके जो होनी चाहिए थी एक्चुअल में। तो पहला पॉइंट है इट मीन्स रॉन्ग एंट्रीज आर करेक्टेड और एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री। उसके बाद है वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स की यदि बात करें तो एरर्स क्या, जो केवल वन साइड ऑफ एन अकाउंट की होती हैं, या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, और जिनकी वजह से जनरली ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाता है। क्या हो जाता है, मिसमैच, यानी ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होता। आपने ट्रायल बैलेंस के कुछ क्वेश्चंस पीछे सोल्व किए होंगे चैप्टर ट्रायल बैलेंस वाले में, और वहां पर आपने देखा होगा कि कैसे हमारी एंट्रीज सारी रिकॉर्ड करने के बाद भी कुछ ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो पाता, उनका बैलेंस आपस में टैली नहीं हो पाता। उसका कारण है वन साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स क्या होती हैं, वो एरर्स जो बेसिकली होती तो है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में, लेकिन फिर भी इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये गलतियां तो हैं, इन एरर्स को हमें आइडेंटिफाइड करके रेक्टिफाई तो करना पड़ता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस इनको रिवील्ड नहीं कर पाता, इनको प्रेजेंट नहीं कर पाता। सो एरर्स दैट अफेक्ट टू और मोर अकाउंट साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड टू साइडेड एरर्स। एरर ऑफ पोस्टिंग, देखिए एरर ऑफ पोस्टिंग पार्टिकुलरली एक ऐसी एरर है जिसमें या तो हम जो है ना एंट्री को गलत पोस्ट कर देते हैं रॉन्ग अमाउंट के साथ, और या कंप्लीटली पोस्ट करना भूल जाते हैं, या पार्शली पोस्ट कर पाते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट इज ए टेम्पररी अकाउंट। कैसा अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट है विच इज ओपन टू टैली द ट्रायल बैलेंस इन द केस ऑफ वन साइडेड एरर्स। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में वन साइडेड एरर्स है और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त हमें क्या करना होता है, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना होता है ताकि ट्रायल बैलेंस को मैच कर सके। लेकिन उसको हम यहाँ रेक्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ताकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन किया है उसके बैलेंस को खत्म किया जा सके। याद रखिए, सस्पेंस अकाउंट नेवर शोज ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ना तो इसका डेबिट बैलेंस होता ना इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इट कैन शोज ईदर ऑफ। भाई जो भी साइड ज्यादा होगी उसी तरीके से हम इस बैलेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहले अब आज जो बात डिस्कस करेंगे दैट इज ओनली अबाउट द मीनिंग ऑफ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए बात करते हैं मीनिंग एंड एरर्स ऑफ देयर रेक्टिफिकेशन, कैसे उनको हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एरर क्या है। देखिए, एरर बेसिकली एक मिस्टेक है कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो गई है। ये जनरली हो सकती है ड्यू टू ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, या ड्यू टू
लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या बाय मिस्टेक हमारे पास सिमिलर नेचर के अकाउंट्स होने की वजह से या सिमिलर नाम होने की वजह से गलती हमने कर दी हो कि एक अकाउंट का जो बैलेंस है दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर दिया, दूसरे अकाउंट का बैलेंस है जो किसी और अकाउंट में पोस्ट कर दिया ड्यू टू ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू अकाउंट्स। तो इट इज अ मिस्टेक कमिटेड ईदर एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग और इन द ट्रांजेक्शंस और पोस्टिंग इट इनटू द लेजर। ये दो ही जगह ये गलती हो सकती है, तो जर्नलाइजिंग के केस में जर्नल एंट्री पास करते वक्त या लेजर में पोस्ट करते वक्त। सम एरर्स आर सच ऑन अकाउंट ऑफ विच ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, कुछ गलतियों पर हमारा जो है ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर पाता। इवन इफ ट्रायल बैलेंस एग्रीज देयर मे बी स्टिल सर्टेन एरर्स विच डू नॉट शो अप बाय द ट्रायल बैलेंस ईदर बिकॉज दे इफेक्ट बोथ साइड्स इन द सेम वे और दे इफेक्ट द सेम साइड इन द अपोजिट वे। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ गलतियाँ नहीं है, गलतियाँ उसमें भी होंगी, बट वो एरर्स आइडेंटिफाइड नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कई बार गलतियाँ या तो दो अकाउंट्स में अपोजिट अमाउंट के साथ हो जाती है या एक ही अकाउंट में अपोजिट साइड में हमारी एंट्री गलत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द डेबिट कॉलम इन एन अकाउंट is increased by 1000 by one error and decreased by 1000 by another error. As such, a result of errors are not revealed. क्लियर है? जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई राम और श्याम दो भाई हैं, हमने दोनों को सामान बेचा, एक को 5000 का एक को 7000 का, लेकिन हमने जब एंट्री रिकॉर्ड की तो 5000 वाली एंट्री 7000 वाले के अकाउंट में डाल दी, 7000 वाली एंट्री 5000 के अकाउंट में डाल दी। अब एंट्री तो दोनों ही रिकॉर्ड हुई, दोनों ही सेल्स हुई और दोनों ही मेरे डेटर हैं। अमाउंट टोटल 12000 आने हैं, तो टोटल जो टोटल अमाउंट बढ़ेगी वो 12000 से ही बढ़ेगी डेटर्स में, और सेल्स में भी 12000 से। लेकिन ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन गलती क्या हो गई, हमने एक दूसरे के अकाउंट में अमाउंट बदल दी। तो ये भी कौन सी एरर है? टू साइडेड एरर्स है, राइट। चलिए, दीज एरर्स आर पास्ड अननोटिस्ड एंड विल बी रिवील्ड लेटर, पॉसिबली बाय एंग्री लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड business associates and will bring a bad name to the business। और ये गलतियां हमें बाद में पता चलती हैं, या तो कस्टमर्स के एंग्री लेटर, मतलब कस्टमर्स हमें आके बताता है भाई आपने क्या कर रखा है, मैं तो सामान 2000 का लेके गया था, आपने 5000 का लिख रखा है। और दूसरा कहता है कि मैंने तो सामान 7000 का लिया था, वो बोलेगा क्यों, है ना, वो नहीं बोलता। लेकिन जब दूसरा कस्टमर जिसके अकाउंट में गलती लिखी है वो आकर हमें बताता है तो हम उस गलती को आइडेंटिफाइड करते हैं, या बिजनेस एसोसिएट्स जो होते हैं वो इन एरर्स को आइडेंटिफाइड करते हैं, और ये हमारे बिजनेस के लिए एक बैड नेम लेकर आता है। तो हमें इन एरर से बचना चाहिए। ए करेक्ट ट्रायल बैलेंस इज देयरफॉर ए प्राइमा फेसिया प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। प्राइमा फेसिया मीन्स एट फर्स्ट लुक, केवल हम जब उसको देखते हैं ना तब हम ये कहते हैं बिल्कुल ठीक बना है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ। क्यों नहीं कह सकते ये कंक्लूसिव प्रूफ है? क्योंकि उसमें एरर्स हो सकती हैं। सो ए सेकेंड लुक later may reveal certain errors which do not affect this agreement. Before visualizing various errors, we should know the reasons because of which these errors creep up in the books of accounts। तो हमें इन एरर्स को जानने से पहले जानना जरूरी है कि ये एरर्स बुक्स में होती क्यों हैं। ठीक है, यहाँ साइड में डू यू नो का कॉलम बना है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको रीड करें कि आपको इससे क्या समझ में आता है। चलिए हम बात करते हैं एरर्स पर। एरर्स होती क्यों हैं उनके बारे में समझते हैं। एन एरर इन अकाउंटिंग रेफर्स टू मिस्टेक मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट, दैट इज टू बी नोन एज एरर। उसे हम एरर्स के नाम से जानते हैं। और जैसे कि आपको पता है टू अर इज ह्यूमन, आदमी गलतियों का पुतला होता है। दिस ओल्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर अकाउंट्स, ये अकाउंट्स के लिए भी उतनी ही स्टिक बनती है। वी एज ए ह्यूमन बींग्स आर लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स ऑफ ओमिशंस, कमीशंस, प्रिंसिपल्स इन मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस तरह की गलती हमसे बेसिकली हो जाती हैं। वी मे ओमिट द एंट्री एंटायर ट्रांजेक्शन फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड होली और पार्शली और मे बी एंटर्ड रॉन्गली इन द बुक्स। Such errors affect the final accounts. An accountant must therefore try to locate such errors and rectify them before the preparation of final accounts.
तो ये जो स्टेटमेंट है टू एरर इज ह्यूमन, ये बिल्कुल स्ट्रिक है ह्यूमन बीइंग पर, क्योंकि अकाउंट्स को भी कौन मेंटेन करता है, ह्यूमन बीइंग ही मेंटेन करता है, और गलतियां आदमी से होती हैं। ये एरर्स किस किस तरीके की हो सकती है, ओमिशंस की, यानी कि हम कंप्लीटली लिखना भूल जाएं या पार्शली लिखना भूल जाएं, कमीशंस की यानी कि जमा घटा की गलती हो सकती है, या फिर प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि हमें अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस ही अच्छे से नहीं पता कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। तो इन एरर्स को भाई होने के कारण क्या होते हैं वो चीज़ हम यहाँ समझते हैं। तो सबसे मेन एस्पेक्ट रहेगा कि भाई रीजंस क्या है इन एरर्स के। तो ये समझते हैं कि एरर जो है एक जेन्युइन और डेलिब्रेट मिस्टेक हो सकती है कमिटेड बाय द बुक कीपर्स और द अकाउंटेंट हु लाइक ऑल द अदर ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू एरर्स एंड मिस्टेक्स। यानी जैसे कि जो अदर ह्यूमन बींग्स होते हैं भाई गलतियां कर सकते हैं, गलतियां होने की संभावनाएं होती हैं। तो गलतियों के कारण ये जेन्युइन भी हो सकती हैं और डेलिब्रेटली भी हो सकती हैं कि भाई जानबूझकर हमने गलती कर दी हो। तो इनमें होने के कारण क्या क्या है, मेन रीजंस क्या क्या है, आइए उनके बारे में समझते हैं। पहला रीजन है नॉन कंडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट विद टू मच नॉइज एंड फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस एंड इंटरप्शंस। कि कई बार एक बहुत ही मतलब ऐसा होच पोच वाला इन्वायरमेंट हो जाता है कि भाई शोर शराबा, नॉइज, डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से हम ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली ना तो सुन पाते हैं ना समझ पाते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है हमारी, राइट। नेक्स्ट है लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। कई बार हम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, या पुअर वेदर होता है, लेट आवर्स ऑफ वर्क एंड टायर्डनेस ना, थकावट में भी आपने देखा होगा कई बार, आप इंग्लिश में भी कई बार लिखते हैं ना तो एक एक वर्ड को दो दो बार लिख देते हैं, वो भी एक प्रकार की एरर है। दैट इज ऑल अबाउट योर टायर्डनेस। या फिर पुअर वेदर हो, काम करने की कंडीशंस अच्छी ना हो, तब भी आप ये गलतियां करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपकी। तो जॉब सेटिस्फैक्शन ना हो तो भी आप ये सोचते हैं कि चलिए रफली काम कर देते हैं, गलती हो सकती है उस कंडीशन में भी। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, हमें प्रिंसिपल्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी हमने अच्छे से नहीं कर रखी, हैवी वर्कलोड है, अनहेल्दी और टेंस रिलेशनशिप विद द सुपीरियर्स, कस्टमर्स एंड कोलीग्स, तो भी गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द जॉब एंड सीरियस नेचर ऑफ द बुक कीपर और द अकाउंटेंट। तो ये सब जो है हमारे क्या है कारण है किनके, एरर्स होने के, या जो कि जेन्युइन भी हो सकती हैं और डेलिब्रेटली भी हो सकती हैं। आइए एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एरर्स। अगर हम बात करें कि भाई एरर्स के क्लासिफिकेशन पर, तो बेसिकली एरर्स का क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया गया है। ये ओमिशंस की हो सकती हैं, कमीशंस की हो सकती हैं, प्रिंसिपल्स की हो सकती है, कंपनसेटिंग हो सकती हैं। इन एरर को यदि हम कंबाइंडली बांटें तो इनको 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, ये वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड एरर्स। यानी इन्हीं एरर्स में वन साइडेड भी हो सकती है, इन्हीं एरर्स में टू साइडेड भी हो सकती हैं। अब इनके बारे में जो डिटेल से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भी एरर ऑफ कमीशन क्या है, ओमिशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और याद रखिए यदि आप क्लासेस को रेगुलरली अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और टर्म 2 का सिलेबस हम धीरे धीरे करके जो है कंप्लीट करेंगे, और मैक्सिमम क्योंकि हमें सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, 11th हमारा बेस होता है और 12th में भी क्योंकि हमें काम आएगा, तो इसलिए आप कोई लापरवाही ना करें काम करने में, अपने नोट्स साथ साथ बनाएं, साथ साथ अपनी ट्रांजैक्शन सोल्व करें, क्वेश्चन सोल्व करें। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी एट माई व्हाट्सअप नंबर 7015 406 635। मैं आपकी पूरी कोशिश करके मदद करूंगा, जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम लिंक भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके का स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा आपके टर्म 2 के एग्जाम से रिलेटेड, ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स नियर अबाउट बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास के लिंक को दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।